नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी सरकारी नौकरी भी हो सकती है जिसके लिए कोई एग्जाम ही ना देना पड़े? आज हम विदेश मंत्रालय के एक ऐसी ही अनोखे मौके को समझने वाले हैं जो सरकारी नौकरी की पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही तो इस नौकरी की सबसे खास बात है। ना कोई एग्जाम, ना कोई फीस, मतलब यह एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि यह नौकरी असल में है क्या और कौन दे रहा है यह मौका। तो देखिए, यह भर्ती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमए की तरफ से, और यह पासपोर्ट ऑफिस के लिए है। पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल, और जैसा हमने कहा, सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट भर्ती, मतलब कोई एग्जाम नहीं, कोई फीस नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर। इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और सैलरी वगैरह क्या मिलेगी? देखिए, सैलरी का सिस्टम यहाँ काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई सिर्फ ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट में तो सैलरी होगी 00 महीना, और अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो सैलरी सीधे 60,000 रुपये हो जाती है। मतलब बिल्कुल सीधा सा हिसाब है क्वालिफिकेशन के आधार पर। और बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। अगर काम के लिए कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अलाउंसेस है, जैसे सेकंड एसी का ट्रेन टिकट, होटल का खर्चा, खाने पीने का और टैक्सी का किराया भी सब कुछ कवर होगा। हाँ, एक और जरूरी बात, अगर किसी को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने का 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यह बहुत जरूरी है। मैक्सिमम एज है 40 साल, और यह 21 जनवरी के हिसाब से देखी जाएगी। एक और खास बात, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब 40 मतलब 40। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, जहां दूसरी सरकारी नौकरियों में लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम, कई सारे स्टेजेस, यहाँ पर रास्ता एकदम सीधा है। ना कोई एग्जाम, ना कोई एप्लीकेशन फीस, सीधा इंटरव्यू। लेकिन हाँ, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी अप्लाई करेगा उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। पहले आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर एक शॉर्टलिस्ट बनेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब दिमाग में यही सवाल आएगा कि भाई यह इंटरव्यू आखिर होगा कब और कहाँ? तो इसका जवाब है, इंटरव्यू होंगे हैदराबाद, तेलंगाना में। तारीखें अभी फाइनल नहीं हुई है। और आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको सीधा ईमेल आएगा, तो अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिएगा। तो अगर यह मौका आपको अपने लिए सही लग रहा है तो अब सबसे काम की बात, अप्लाई कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। उसी में एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, उसे पूरा भरिए। अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाइए और फिर आप इसे ईमेल से या पोस्ट से भेज सकते हैं। और हाँ, डेट्स का खास ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 11 फरवरी, तो इस डेडलाइन को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भेजने से पहले देख लीजिएगा कि आपके पास यह सब डॉक्यूमेंट्स तैयार है। आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आधार कार्ड, और अगर कोई और सर्टिफिकेट है जैसे कंप्यूटर स्किल्स का तो वह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका तो क्लियर हो गया, लेकिन रुकिए, फॉर्म भेजने से पहले कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, यह समझ लीजिए कि यह कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, जिसे बाद में परफॉर्मेंस के आधार पर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि जॉब लोकेशन हैदराबाद, तेलंगाना में होगी।